सबसे पहले तो यहाँ पर बैठी जो मेरी बुजुर्ग माताएं हैं, मैं उनके चरणों में सादर उनको प्रणाम करूंगा और उस माँ को प्रणाम करूंगा कि वो 84 साल की बूढ़ी माँ जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हो जाता है, लेकिन वो माँ आज भी अपना फर्ज निभाने के लिए यहाँ पर आ रही है। और वो मेरे बैठे बुजुर्ग जिनकी अभी घुटने की सर्जरी हुई है और वो यहाँ पर अपने दोनों हाथ में एक तरफ अपने बेटे को और एक तरफ अपनी पोती को लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बेटा ये देश के हिंदुस्तान की खूबसूरती है और ये देश का हिंदुस्तान है। और जब बात हमारे हक की हो, हमारे अधिकार की हो और हमारी मिट्टी की हो तो हमें किस तरीके से जंग लड़नी चाहिए, ये हमें यहाँ आकर सिखा रहे हैं। और आज जो देश की सरकारों ने यहाँ देश के किसानों को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है, तो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूं कि अगर इस देश के अंदर इस देश का किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के देश के अंदर भूखमरी छा जाएगी, देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। और देश की सरकारें जो कहती हैं कि ये पाकिस्तानी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप देश के किसान को उस दिन खालिस्तानी, पाकिस्तानी या आतंकवादी कहिएगा जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, कंप्यूटर से बैठे बैठे ज्वार उगा सकें, मक्का उगा सकें या बाजरा उगा सकें। उसके लिए सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाना होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, उस समय ठंड के अंदर देश का किसान सुबह 4 बजे उठकर खेत में जाता है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के तमाम लोगों के पेट भरने का काम करता है। और आज ये दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाएंगे कि आज देश की सरकारें उन लोगों से तिरंगे का प्रमाण मांग रही हैं कि जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं। और जब इनके बेटे तिरंगे में लिपट के आते हैं ना, तो इनके पिताएं जो हैं वो आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ और मुझे गर्व है अपने बेटे के ऊपर। और आज ये जो सेलिब्रिटी जो बोल रहे हैं, एक तो होते हैं सेलिब्रिटी जो सी वाले होते हैं, ये एस वाले हैं, सेल वाले सेलिब्रिटी, समझ रहे हैं आप। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला। अगर आपको कोई भाई पता हो तो आप बीच में से खड़े होकर मुझे उसका नाम बताइए। एक ऐसे देश के अंदर सेलिब्रिटी का नाम बता दीजिए जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हुआ हो, या देश के अंदर एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसका बेटा देश के खातिर शहीद हुआ हो। कोई नहीं है ऐसा देश के अंदर, समझ रहे हैं। देश में आजादी सभी को चाहिए, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगत सिंह कौन बने और किसका बेटा बने, ये सोचिए आप देश के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूंगा कि अगर आप जनरल डायर है ना, तो हम भी जलियांवाला बाग हैं। चलाइए जितनी गोलियां आपको चलानी है, यहां पर एक नहीं 1 लाख सीने, 1 करोड़ सीने तैनात हैं। और आप और हम सब बात करते हैं देश के अंदर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की। लोग भगत सिंह की बहुत सारी बातें कहते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, लेकिन आप सब लोग भगत सिंह के बारे में शायद जानते ना हो। भगत सिंह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं, और भगत सिंह अपने घर को इसलिए छोड़कर जाते हैं, उनकी दादी उनकी शादी की बात चला रही होती है। तो भगत सिंह की उनकी दादी के आगे एक बात नहीं चलती है, जिस कारण भगत सिंह अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और पिता को लेटर लिख के जाते हैं। और उस लेटर में लिखते हैं कि पिताजी मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैं घर को छोड़कर जा रहा हूं, और वो मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं अपने देश के लिए, अपने देश को आजादी दिला सकूं। और उस दिन का दिन था और देश की आजादी का दिन था और देश की भगत सिंह की फांसी का दिन था। भगत सिंह कभी अपने घर पे लौटकर नहीं आए। तो आप और हम देश के अंदर आज अगर यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं ना, और मीडिया के लिए कहना चाहूंगा कि जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, उतना मोदी सरकार के राज में मीडिया का स्तर गिर चुका है। और आज आप और हम जो बोल रहे हैं ना यहाँ पर, और मैं भी जो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूं, ये देन है देश के अंदर उन क्रांतिकारियों की, उन राजगुरु सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भगत शहीद चंद्र। और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, तो ये आजादी हमें देश के उन क्रांतिकारियों ने दिलवाई है। तो फैसला आपको और हमें करना है, क्योंकि अगर
किसान इस देश की नींव है तो जवान इस देश की छत है, और हमें छत और नींव दोनों मजबूत चाहिए। ना हमें सरहद पे जवान की शहादत चाहिए, ना खेत के अंदर किसान की आत्महत्या चाहिए। हमें दोनों पे ही रोक और पाबंदी चाहिए। तो सोचना आपको और हमें है, या तो देश को दोबारा से गुलामी की तादाद पे ले जाएं, या फिर ऐसे लोग जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है, ऐसे लोगों को चुनना है। तो फैसला आपके और हमारे हाथ में है। और देश के अंदर जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर तो बैठने की संख्या बहुत कम है, तो भाई आपको भी मौका है, एक बार आकर तो देखिए। ये देश का किसान है और ये आंखें आंसू आ जाता है कि हमारे होते हुए जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, जिन्हें घर में होना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, वो आज भी आपको और हमें सिखा रही हैं यहाँ आके कि कैसे हमने इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों के चंगुल से। और आपको और हमें इस देश को दोबारा से गुलाम नहीं होने देना, क्योंकि सारा ही देश जानता है कि आज जो लोग हैं ना, ये लोग वो लोग हैं कि जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, लोहा लड़ रहा था, ये लोग रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे, अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाटने में लगे हुए थे। तभी तो 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में से सिर्फ एकमात्र सावरकर था जिसने माफीनामा लिखा। तभी तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 60 रुपए पेंशन देती थी, वरना बता दीजिए। क्योंकि और आज जो लोग कहते हैं ना कि किसान के अंदर यहाँ पर जाति और धर्म से जोड़ने का काम करते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यह आंदोलन ना पंजाब का है ना हरियाणा का है, यह आंदोलन मेरे देश के हिंदुस्तान का है, उस हर एक नागरिक का है जो देश के अंदर किसान के पैदा किए हुए अनाज को खाता है। और जब बात आज उसके अनाज के, उसके रोटी का कर्ज अदा करने की है, तो अगर आप लोग अपने पैरों को पीछे हटा लेंगे ना, तो आप लोग कायर और बुज़दिल कहलाए जाएंगे। क्योंकि अगर आपका खून जाति और धर्म के नाम पर धधकता है ना, और किसान के नाम पर नहीं धधकता, तो आप समझ लीजिए कि आपका खून नहीं, वो पानी है, और उस पानी का कोई इलाज नहीं है। तो किसान के नाम पर जागिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो देश में भुखमरी छा जाएगी। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के लोगों को भूलने की बहुत गंदी आदत है। आप और हम, क्योंकि मैं उस समय नहीं था, लेकिन बैठे मेरे यहां पर बुजुर्ग उस समय जरूर थे, कि जब हमारे देश के अंदर अमेरिका से वो सड़ा हुआ वो पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे खाकर देश के लोग बीमार होते थे, तब भारत देश में नारा दिया गया, जय जवान जय किसान का नारा, कि भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं नहीं लाएंगे। लेकिन आज देश की सरकार दोबारा से वही नौबत लाने को खड़ी कर रही है। अरे एक बात आप मुझे बताइए, मात्र चंद उद्योगपतियों के खातिर देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बनाना क्या जायज है? अरे सरकारें और प्रधानमंत्री मोदी जी के झूठ के बारे में तो क्या बोला जाए, ये तो पूरा देश ही जानता है। ये इतना झूठ बोलते हैं, कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा। और आप ये देखिए, पहले तो कोविड के दौरान लोगों के पैर से हवाई चप्पल छीन ली और अब एयरपोर्ट ही फेंक दिया, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ये वो लोग हैं, इन्होंने देश में कुछ बनाया नहीं है लेकिन बेचा बहुत कुछ है। और एक अंत में बस एक बात बोलना चाहूंगा छोटी सी, कि जो लोग कहते हैं कि 26 जनवरी के दिन घटना को लेकर, तो उनके लिए कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी के दिन देश का तिरंगा अपनी जगह वही लहर रहा था, उसी जगह लहर रहा था। तिरंगे को इस देश के अंदर ना कभी आंच आ सकती थी, ना है और ना आएगी। और जिस दिन तिरंगे को आंच आएगी, हम लोग भारत देश के नागरिक अपना गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन तिरंगे को आंच नहीं आने दे सकते। और ये वही माएं हैं जो अपने सीने पे पत्थर रखकर बेटों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती हैं। किसी नेता के अंदर इतना दम नहीं, उस नेता के अंदर इतना दम नहीं है कि अपने बेटे को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेज सके। पढ़ने के लिए विदेश जरूर भेज सकता है, लेकिन सरहद की हिफाजत करने के लिए सरहद पे नहीं भेज सकता। तो एक बार आप लोगों को दिल से सैल्यूट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल। जय जवान, जय जवान, इनकलाब, इनकलाब। एक छोटी सी
बात इनकलाब से बोलूंगा अंत में कि इनकलाब की अगर आप और हम बात करते हैं तो आप जानते हैं इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा देने वाले आज हमारे बीच नहीं है। शहीद भगत सिंह, जिन्हों को एक खंबे से बांध दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और खंबे से बांधकर उनके तन बदन से कपड़ों को उतारकर उन्हें पीटा गया था, मारा गया था। और भगत सिंह को जब खोला जाता है तो भगत सिंह बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। तो ब्रिटिश ऑफिसर उनसे पूछता है कि तुम्हें दर्द नहीं होता? तो भगत सिंह कहते हैं कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे दर्द जब होता है कि जब आप मेरे देश के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें शोषित करते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, उस मां के रक्त को, उस देश के आजाद के वीर के रक्त को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, और देश के किसान को, आपको और हमें हर तरीके से समर्थन देना है। जय जवान, जय जवान, वंदे मातरम। शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी मोहित शर्मा दा जो दिल्ली तो सन।